हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। मतलब हमने पहले वाली क्लासेस में डाउट क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर हमारी, एंड हमने पहले क्लासेस में एमएस वर्ड में होम, डिजाइन, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेज एंड मेलिंग टैब्स कवर कर चुके हैं हम। तो आज की क्लास में हम रिव्यू टैब को कवर करेंगे। ठीक, तो एमएस वर्ड रिव्यू टैब देखते हैं। एक रिवीजन सेशन है हमारा जिसमें कि हम सारे ऑप्शंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, एंड उसी से फिर हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब का मतलब क्या है, रिव्यू करना। मतलब ये टैब जो होता है ये हमारा सेकंड लास्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब ये सेकंड लास्ट भी क्यों है इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसका नेम है रिव्यू। रिव्यू के अंदर सारे वो वाले ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद एक बार अलाइन कर सकते हो, एक बार फिर से हम चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं उसको हम। तो ओवरव्यू में देखते हैं, सबसे पहले लिखा है द रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड कंटेन्स टूल्स फॉर एडिटिंग, रिव्यूइंग एंड प्रूफ रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो कि एडिट करने के लिए यूजफुल है, रिव्यू करने के लिए यूजफुल है एंड रीड करने के लिए भी यूजफुल है। किसको? हमारे डॉक्यूमेंट को। सेकेंड, it helps in improve the quality of the document by providing options like spelling and grammar check, comments, tracking changes and more। तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हमारे रिव्यू टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब इन्हीं ऑप्शंस को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से हम क्या समझते हैं, क्या होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, बताओ कोई? सही। मतलब जैसे हमने पूरा डॉक्यूमेंट ये क्रिएट कर दिया, जैसे इस इमेज में भी हमें दिख रहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है, जिस पूरे डॉक्यूमेंट में ये जो रेड रेड वाले मार्क्स होते हैं ये होते हैं हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स। और अगर ऐसे ही हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट पे नीचे आपने देखा होगा ब्लू कलर की ऐसे लाइन आ जाती है कभी कभी, वो किसके लिए होती है? वो होती है पंक्चुएशन मार्क्स की। पंक्चुएशन मार्क कैसे? मतलब कि जहां पर भी आपने कॉमा कहीं अगर आपने इंसर्ट किया है तो उसके बाद हमेशा स्पेस आएगा, कॉमा के बाद स्पेस आएगा, कॉमा से पहले स्पेस आएगा। तो अगर ये वाली मिस्टेक्स आपने करी है तो इट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट में पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक है। एंड अगर ऐसे रेड वाली लाइन आ रही है तो रेड लाइन का मतलब हो गया कि आपकी स्पेलिंग्स इनकरेक्ट है। तो उन इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए ही ये वाला एक ऑप्शन बनाया है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। इसमें क्या होता है, इसका पर्पस क्या है? चेक्स द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड स्टाइल एरर। ये सारे एरर्स को क्या करता है? करेक्ट करता है, सही करता है आपके डॉक्यूमेंट में। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F7। मतलब फंक्शन की जो 7 वाली होती है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ये अनेबल हो जाएगा। अब ये कहाँ पर अनेबल होता है? ये जैसे हमारी स्क्रीन होती है वाली पूरी, तो अगर हम F7 की प्रेस करेंगे तो एकदम साइड में एक पैनल ओपन हो जाएगा जिस पैनल में लिखा होगा वर्ड जो आपका इनकरेक्ट है एंड उसके करेक्ट वाली स्पेलिंग्स के कुछ सजेशंस ही हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कवर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। तो F7 से आप क्या कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, ये होता है थिसॉरस। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। मतलब आपको शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करना है। किसकी शॉर्टकट है? थिसॉरस की। इस ऑप्शन का क्या यूज होता है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मतलब कि अगर जैसे मान लेते हैं हमने कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उस डॉक्यूमेंट में कोई बेसिक्स इंग्लिश में पूरा डॉक्यूमेंट है बट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी हेडिंग है जो बेसिक इंग्लिश में है बट आपको उसको कन्वर्ट करना है थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में। तो आप क्या करोगे, उस वाले वर्ड को सिलेक्ट करके आप इस वाले ऑप्शन से, थिसॉरस ऑप्शन से उसको आप सर्च कर सकते हो। तो इसमें क्या दिखाएगा आपको? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिखाएगा, ये भी ऐसे साइड वाले पैनल पे। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या हो गए? सिनोनिम्स मतलब उससे मिलते जुलते वर्ड। जैसे कोई वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का अगर मैं सर्च करूंगी तो मुझे काफी ज्यादा और उसके सिनोनिम्स मिलेंगे। जैसे चीयरफुल हो गया, जॉयफुल हो गया, ब्लिसफुल हो गया, डिलाइटफुल, ये सारे क्या है? हैप्पी के सिनोनिम्स। और अगर मुझे हैप्पी का एंटोनियम देखना है, एंटोनियम मतलब हो गया अपोजिट वर्ड, तो हैप्पी के एंटोनियम्स में क्या क्या आ जाएगा? सैड, अनलकी, है ना, ये वाले सारे हो गए हैप्पी के एंटोनियम्स। तो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स को क्या करता है? हमें ऑफर करता है फॉर अ सिलेक्टेड वर्ड, किसी भी सिलेक्टेड वर्ड के लिए। इसकी शॉर्टकट की हमने चेक कर ली, शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन सा ऑप्शन की? थिसॉरस ऑप्शन की। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है?
जैसे हमारे जितने भी हमारा मान लेते हैं 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब उस 50 पेजेस में मुझे चेक करना है कि टोटल कितने वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं, टोटल मैंने वर्ड्स कितने स्पेस के साथ टाइप किए हैं, कितने विदाउट स्पेस हमने टाइप किए हैं, कितने पेजेस हैं टोटल, कितने उसमें हेडिंग्स हैं, कितने जो लेटर्स हैं वो बोल्ड हैं। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। कौन सा, वर्ड काउंट, मतलब ये क्या कर रहा है, शोज द वर्ड कैरेक्टर एंड पैराग्राफ काउंट इन द डॉक्यूमेंट। ये टोटल आपको लाइंस भी काउंट करके बताएगा, टोटल वर्ड्स भी काउंट करेगा, टोटल पैराग्राफ भी काउंट करेगा। मतलब जितनी टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना, ये हम चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन से, वर्ड काउंट से। शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल शिफ्ट जी से आप इसको चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, कैसे पूरा एक डायलॉग बॉक्स बन के आता है, यहाँ पे लिखा होता है ऊपर वर्ड काउंट एंड बाकी सारी टेक्स्ट वाली हमारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में हो, आपको बोला गया है कि आपको इतने से इतने बीच वर्ड लिमिट्स का ही आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, इससे ज़्यादा पेज एक्सटेंड नहीं करने, इससे ज़्यादा पैराग्राफ्स एक्सटेंडेड नहीं होने चाहिए। तो आप बार बार वर्ड काउंट से आके उसको इंश्योर कर सकते हो, करेक्ट अपना कर सकते हो। ये हो गया हमारा वर्ड काउंट ऑप्शन कवर। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एंड लैंग्वेज टूल्स पर। मतलब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे टैब्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने पूरे एमएस वर्ड को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें, या फिर जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पे है रिसर्च एंड लैंग्वेज टूल्स में देखते हैं, अलाउ एक्सेस टू वेरियस ऑनलाइन रिसर्च सोर्सेज, मतलब ऑनलाइन जितने भी सोर्सेज हैं उनसे आप इसकी नीड लेके कर सकते हो। शॉर्टकट की, इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं है, यू नीड टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बस इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे ऐसे नहीं लिखी है, बट मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी हर ऑप्शन को चेक करने की लास्ट टू लास्ट क्लासेस में। किसी को याद है कोई ऐसी शॉर्टकट कि आप एक की प्रेस करो और आपको सारे टैब्स की शॉर्टकट की पता चल जाएगी? ऑल्ट, ऑल्ट थी निधि, मेरे को याद नहीं, किसी और को याद है? ऑल्ट ही थी। ऑल्ट ऐसे की है, अगर जैसे मैं होम टैब पे हूँ और मुझे मेलिंग्स टैब पे जाना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगी सिंपल, तो मेलिंग टैब्स पर जाने के लिए उसमें दिखाएगा एम, तो सिंपल मुझे एम प्रेस करना है। एम प्रेस करने के बाद अब जैसे मेलिंग्स के अंदर ऑप्शन होता है एनवेलप्स और लेबल्स का, मुझे एनवेलप्स पर जाना है तो एनवेलप्स की जो शॉर्टकट की उसमें दिखाएगा वो प्रेस करनी है हमें। तो आप बिना याद करे भी उन सारी शॉर्टकट कीज को आप लर्न कर सकते हो। तो ऐसे ही इसकी शॉर्टकट की भी आपको फाइंड करनी है कि क्या होती है शॉर्टकट की इसकी। लैंग्वेज सेटिंग्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर, इसका पर्पस होता है अलाउ यू टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेल चेक एंड अदर लैंग्वेजेस टूल्स। इसकी भी कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो होता है रिसर्च के लिए और एक होता है लैंग्वेज के लिए। मतलब दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक ट्रांसलेट और एक सर्च। एक ट्रांसलेट होता है और एक लैंग्वेज का सर्च का होता है। ट्रांसलेट क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो तो दोनों लैंग्वेज को चेंज करने के लिए ही है, बट क्या डिफरेंस है, जैसे कि अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी लैंग्वेज ऑप्शन पे, तो हम लैंग्वेज पे क्लिक करके वहाँ पे दो ऑप्शंस और आएंगे आपके पास, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा दो ऑप्शंस आएंगे, एक होगा सेट प्रूफिंग लैंग्वेज का और एक और ऑप्शन होता है उसमें। अगर मुझे पूरे एमएस वर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी है, मुझे उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करना है, जर्मन में कन्वर्ट करना है, फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, तो मुझे जाना होगा लैंग्वेज पर। उससे क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट की, पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। बट मान लेते हैं जैसे ये एक पूरी स्लाइड है, एक पूरा पेज है, इसमें से मुझे सिर्फ ये वाली जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं हिंदी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मुझे दूसरे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तब मुझे यूज़ करना होगा ट्रांसलेट ऑप्शन का। ये दोनों डिफरेंस होते हैं। अगर आपको लैंग्वेज पूरी चेंज करनी है कि एक एक वर्ड उसी लैंग्वेज में हो जाए, तो हमें लैंग्वेज पर जाना है, और जो कहाँ से होगा, इस ऑनलाइन रिसर्च वाले ऑप्शन से। और अगर हमें सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट की ही ट्रांसलेट करनी है, उसी को ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो फिर जाना होगा हमें इस पर, ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो ये दो होते हैं लैंग्वेजेस को फॉर्मेट करने के लिए, लैंग्वेजेस को चेंज करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट में। जो अभी यहाँ पर आ गया हमारे पास, ट्रांसलेट का पर्पस होता है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और एंटायर डॉक्यूमेंट टू द अनदर लैंग्वेज, जिसके अभी कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसको आपको अपने वाले सिस्टम से देखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कुछ कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं लाइक कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, अगर मुझे किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी वर्ड का मीनिंग लिखना है, तो मैं यूज कर सकती हूँ इस कमेंट वाले ऑप्शन का। ऐड और रिमूव कमेंट्स फॉर कोलैबोरेशन फॉर फीडबैक, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम, तो ये कमेंट्स की शॉर्टकट की है। देन यहाँ पर आता है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। अब ट्रैक चेंजेस क्या करता है, क्या होता है ट्रैक चेंजेस, किसी को पता है?
एनीवन? हाँ बताओ, मैं थोड़ा आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता होगा। हाँ बोलो। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं और अगर हमें कहीं दूसरी जगह पे उसे देना हो तो वो अगर उसमें कोई मतलब गलतियाँ निकालते हैं तो ट्रैक चेंजेस से वो हमें बताते हैं और हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। सही है। ट्रैक चेंजेस होता है एक तरीके की ट्रैकिंग करना। ट्रैकिंग मतलब जैसे मैंने अपनी कोई भी फाइल क्रिएट करी, अब मैं अपनी फाइल को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकती हूँ, अपने टीचर्स को शेयर कर सकती हूँ, या किसी को भी हम अपनी फाइल को भेज सकते हैं। अब फाइल को भेजने के बाद जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है वो उस फाइल को ओपन करके कुछ कुछ चेंजेस उसमें कर सकता है, लाइक वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकता है या फिर कोई अनदर फॉर्मेटिंग उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे नहीं पता चलेगा ना उस टाइम पे वो, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर मैं अपनी वाली फाइल को शेयर करने से पहले इस वाले ऑप्शन को अगर हम अनेबल करके उनको देंगे तो हमें क्या रहेगा, हमें पता रहेगा कि हमारे फाइल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग करेगा उसकी। ट्रैक द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट, चेंजेस कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब मान लेते हैं कि मेरी फाइल में किसी पर्सन ने, जिसको भी मैंने शेयर करी, उसने कुछ टेक्स्ट बोल्ड कर दिया और कुछ टेक्स्ट इटैलिक कर दिया। अब मैं कह रही हूँ जो इटैलिक वाला है वो मुझे नहीं रखना अपनी फाइल में, तो मैं यूज़ करूँगी रिजेक्ट ऑप्शन का, क्योंकि मुझे उस वाले चेंज को रिजेक्ट करना है। और अगर मुझे दोनों को मुझे सही लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन से एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी चेंजेस करे गए हैं उसको आप एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। एंड थर्ड इसमें आता है कंपेयर टूल। कंपेयर टू डॉक्यूमेंट एंड हाईलाइट द डिफरेंसेस। मतलब आप इसमें दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके उनमें डिफरेंसेस को चेक कर सकते हो इजीली। इसके भी कोई भी शॉर्टकट की अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो कंपेयर पता चलेगा। कंपेयर में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है रिवाइज डॉक्यूमेंट के लिए और एक होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए। तो ओरिजिनल वाले में आपको ओरिजिनल फाइल लेनी है, रिवाइज्ड वाले में आपको वो फाइल लेनी है जिस फाइल के साथ आप उसको कंपैरिजन करना चाहते हो। तो ये दो फाइल्स लेके आप एक स्क्रीन पर दोनों में कंपैरिजन इजीली आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे कोलैबोरेशन टूल्स के अंदर ये थ्री मेन ऑप्शंस, एक कमेंट्स का, एक ट्रैक चेंजेस एंड थर्ड हो गया हमारा कंपैरिजन के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड मार्कअप पे, क्योंकि ये कौन सा टैब है, ये है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब का हम कब यूज करेंगे, जब अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना चुके हैं ना, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें ये होता है प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको उसमें क्या करना है, प्रोटेक्शन लगानी है, उसको लॉक करना है। जैसे हम अपने फोन पे भी पासवर्ड्स लगा के रखते हैं, तो ये पासवर्ड वाला ऑप्शन होता है। इसका पर्पस होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग और पासवर्ड प्रोटेक्ट्स द डॉक्यूमेंट। मतलब ये एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एडिटिंग को हटा देगा आपके डॉक्यूमेंट में से एंड प्रोटेक्ट करेगा किससे, एक पासवर्ड की हेल्प से। तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जाकर, अब इसमें एक ऐसा मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो इसकी ऐसी स्क्रीन होती है इधर एंड यहाँ पर आएंगे कुछ ऑप्शंस और नीचे में लिखा होगा यहाँ पे अलाउ प्रोटेक्शन करके एक ऑप्शन होता है। तो डायरेक्ट आप इस पर नहीं क्लिक कर पाओगे, आप इस पर तभी क्लिक कर पाओगे जब आपके ये ऊपर वाले दो ऑप्शन अनेबल होंगे। तो हमें सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इन दोनों ऑप्शंस को हमें अनेबल करना है एंड आफ्टर अनेबलिंग दीज ऑप्शंस क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको अपने पासवर्ड्स को डालना है। तो ऐसे आप अपने पासवर्ड यहाँ पे डाल के रिकन्फर्म करके ओके कर दोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा लॉक हो जाएगा, जिससे कोई भी आके कोई भी एडिटिंग उसमें नहीं कर सकता। क्लियर हो गया इतना? अब अगर आपको इसमें ये प्रोटेक्शन हटानी है तो प्रोटेक्शन हटाने के लिए अगेन इसी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है स्टॉप प्रोटेक्शन पर। यहाँ पे ऑप्शन वो खुद से बन जाएगा स्टॉप प्रोटेक्शन का। तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाके वही पासवर्ड से आप उसको डालकर उसमें उसको अनेबल हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ये हो गया यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो पासवर्ड्स की हेल्प से। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट। सेकंड आते हैं अगेन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द चेंजेस। एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ट्रैक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, इसकी अभी कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। देन शो मार्कअप, टॉगल विजिबिलिटी ऑफ मार्कअप चेंजेस लाइक इंसर्शन, डिलीशन और कमेंट्स। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन है शो मार्कअप का, बिकॉज हमने रिव्यू टैब में देखा कि हमने एक ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन देखा है अभी और एक हमने कमेंट्स का एक ऑप्शन देखा है। अब मान लेते हैं कि मेरी फाइल में किसी ने ट्रैक चेंजेस भी किए हैं, मैंने ट्रैकिंग भी करी है और कुछ कमेंट्स भी हैं, बट मैं अपनी फाइल किसी अपने सीनियर को दिखाना चाहती हूँ या मुझे किसी अपने स्टूडेंट को दिखानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, शो मार्कअप वाले ऑप्शन से आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हो कि मुझे क्या क्या किसको शो करना है।
जैसे मैं चाहती हूँ कि ट्रैक चेंजेस वाला कुछ भी ना शो हो, तो हम उसको डिसेबल कर सकते हैं। अब हमें करना है कि कमेंट्स हमें शो करना है, तो हम कमेंट्स वाले ऑप्शन को अनेबल रखेंगे। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, उससे आप अनेबल और उसको डिसेबल कर सकते हो। ये होता है इसमें शो मार्कअप का एक ऑप्शन, कि शो मार्कअप से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे सेकेंड पर्सन को क्या क्या अपनी फाइल से शो करना है और क्या चीज़ शो नहीं करनी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड मार्कअप के सारे ऑप्शंस। एंड नेक्स्ट आते हैं, अब आ गए हमारे पास कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज जो कि हमारे इसी टैब से रिलेटेड है, रिव्यू टैब से। तो कौन कौन से एमसीक्यूज हैं ध्यान से देखेंगे। व्हाट डज द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल डू? ऑप्शन नंबर ए, चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, चेक डॉक्यूमेंट फॉर एरर्स, इंसर्ट पिक्चर, या फिर चेंज डॉक्यूमेंट्स लेआउट। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक डॉक्यूमेंट्स फॉर एरर्स है ना, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल तो नहीं हो पाएगा, पिक्चर तो इंसर्ट में जो पिक्चर ऑप्शन होता है वहां से होगा, एंड डॉक्यूमेंट का लेआउट तो कोई ऑप्शन व्यू में आएगा वो तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए भी। विच शॉर्टकट की ओपन द थिसॉरस इन एमएस वर्ड? शिफ्ट प्लस F7। तो ये इसकी शॉर्टकट की है थिसॉरस की, तो इसको आपको लर्न करना होगा अच्छे से, एंड तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी किसकी शॉर्टकट की होती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड काउंट फीचर? काउंट द नंबर ऑफ पेजेस, काउंट वर्ड्स कैरेक्टर, काउंट इमेजेस, या फिर काउंट द नंबर ऑफ चेंजेस? वर्ड काउंट, काउंट कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ्स, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस तो काउंट करता ही है, वो इसी में कवर हो गया। इमेजेस तो काउंट नहीं होंगे, एंड नंबर ऑफ चेंजेस भी इससे काउंट नहीं होंगे। वर्ड काउंट क्योंकि ये सारी टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। Which option in the review tab help you to collaborate by leaving feedback on a document? Track changes, comments, compare, research. इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। कोलैबोरेट करता है by leaving feedback, मुझे फीडबैक देना है अपना, तो रिसर्च तो देखो नहीं होगा, कंपेयर से भी हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपेयर से सिर्फ कंपेयर होगा, ट्रैक चेंजेस भी नहीं होगा क्योंकि ये जो हमने चेंजेस करे हैं वो ट्रैक करेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा कमेंट्स, है ना। कमेंट से आप फीडबैक डाल सकते हो उसमें। What does the track changes feature do? Changes the document font, track the changes, changes the document, या फिर add hyperlink? B। तो इसका करेक्ट आंसर बी। हाइपरलिंक तो कहाँ से ऐड होता है, कौन से टैब से? हो इंसर्ट टैब से। एंड इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हाइपरलिंक की? कंट्रोल प्लस के। एच से हाइपरलिंक से एच नहीं होती, कंट्रोल के होती है, के से याद रखो। लिंक में के आता है ना, तो के का के से आप ध्यान रख सकते हो, हाइपरलिंक की के होती है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिंग अ न्यू कमेंट? कंट्रोल ऑल्ट एम, कंट्रोल एम भी हम कह सकते हैं, और ऑल्ट सी और कंट्रोल सी ये वाली नहीं होगी, तो इसकी कंट्रोल ऑल्ट एम होगी शॉर्टकट की, या फिर आप एम भी प्रेस करोगे, मतलब ऑल्ट की के साथ अगर आप उस पर जाकर रिव्यू पे जाके एम प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। हाउ डू यू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड? रिसर्च फीचर नहीं होगा, यूज टू कंपेयर, यूज द कंपेयर टूल, यूज द ट्रांसलेट, या फिर लैंग्वेज। कंपेयर पूछ रहा है ना, तो कंपेयर का ऑप्शन नंबर बी, बाकी दो नहीं होंगे। Which option helps to protect the document by restrict edits or adding a password? Restrict editing करना है ना, तो protect document। लैंग्वेज से लैंग्वेज चेंज होगी, कमेंट से आप फीडबैक्स वाले कमेंट डाल सकते हैं, एंड ट्रैक चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ ट्रैकिंग जब हुई है तभी उसको ट्रैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट डज द ट्रांसलेट फीचर डू? ट्रांसलेट क्या करता है, किसको ट्रांसलेट करना है हमें? डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा, टेक्स्ट को करेगा, कंटेंट को करेगा, या फिर डॉक्यूमेंट? ये दो तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। अब इसका होगा बी, क्योंकि अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट को हमें फॉर्मेट करना है तो हमें लैंग्वेज वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। हाउ कैन यू शो और हाइड ट्रैक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट? ट्रैक चेंजेस हमें शो एंड हाइड करना है ना, तो कौन सा ऑप्शन से करेंगे? How can you show or hide track changes? A या B? सोच लो। ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन से तो सिर्फ आप ट्रैकिंग कर सकते हो, अनेबल और डिसेबल। अगर मुझे शो एंड हाइड करना है तो हमें मार्कअप लेना पड़ेगा, या तो हम मार्कअप लेंगे, और अगर इन दो ऑप्शंस के अलावा यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस और रिजेक्ट चेंजेस होता तो हम उस पर भी टिक कर सकते थे, बट क्योंकि ये दो ऑप्शन नहीं है और ये दो वर्क के ही नहीं है, और इससे तो हम सिर्फ अनेबल डिसेबल करेंगे, तो इसलिए शो मार्कअप वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। चलो
उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑप्शन इन द रिव्यू टैब अलाउज यू टू सिलेक्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग्स को हमें चेक करना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा, है ना, क्योंकि स्पेलिंग्स को हमें चेक करना है, स्पेलिंग को देखना है, सिलेक्ट अ डिफरेंट। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7 प्रेस करना है। What can you do with the compare feature? Compare documents to find similarities, compare documents and highlight differences, compare document fonts या फिर compare document word count। compare document and highlight difference। A या फिर B? B होगा ना, क्योंकि similarities नहीं होगी, आप अलग चीज देख सकते हो। कंपेयर का काम ही तो ये होता है दोनों में अलग डिफरेंसेस को देखना, यही कंपेयर का काम है। Which action allows you to approve or reject changes in a tracked document? track changes। Approve या फिर reject करना है ना, तो accept and reject, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ कि इन ऑप्शंस को आप किससे यूज करोगे, तो इससे तो अनेबल डिसेबल होगा, ये दो हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट वाला। चलो उसके बाद नेक्स्ट, What does the research feature in MS Word help with? रिसर्च करना है हमें कुछ, ऑनलाइन डिक्शनरी प्रोवाइड करेगा, एक्सेस करेगा टू रिसर्च पेपर्स एंड ऑनलाइन ट्रांसलेट या प्रोवाइड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। बी होगा रिसर्च पेपर्स ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये तीनों कवर हो गए। अगर हम सिर्फ डिक्शनरी का लेंगे तो सिर्फ हम वर्ड सर्च कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसलेट का लेंगे तो ट्रांसलेट हम पहले पढ़ चुके हैं, वो उसी ऑप्शन से होगा। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी आ गए इसी के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर, तो ये इसलिए भी होगा इसका आंसर इसमें। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज यू टू मेक चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक द एडिट्स मेड बाय अदर्स। ट्रैक चेंजेस क्योंकि अदर है ना। व्हाट डज द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फीचर डू? अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा करता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, क्या करता है मतलब? हाँ, ट्रैक चेंजेस वाला होगा इसमें, मतलब इसमें कमेंट के लिए भी आपको दे रखा है, बट कमेंट वाले पूरे ग्रुप में आपके पास डिलीट एंड ऐड कमेंट का ऑप्शन होता है, तो कमेंट्स को वहाँ से ऑपरेट करेंगे। बाकी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के लिए यही वाला ट्रैक चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके, सिर्फ रिव्यू टैब के, क्योंकि रिव्यू टैब के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा बेसिक ऑप्शंस भी नहीं होते। अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उनको आप रिव्यू कर सकते हो, एक बार पूरा रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या है। जैसे पहले हमने स्पेलिंग्स के लिए देखा, पहले सारी स्पेलिंग ठीक कर ली, फिर उसके बाद आपने ट्रांसलेट वगैरह देख लिया, कोई लैंग्वेज में नहीं करना, फिर उसके बाद हमने कुछ और ऑप्शन देख लिए, कमेंट्स वगैरह, किसी का मीनिंग लिखना है नहीं लिखना, वो चीज़ देख ली, एंड लास्ट में हमने ट्रैकिंग करके अपने डॉक्यूमेंट को पूरा प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा रिव्यू टैब कवर। इसके बाद वाली क्लास में हम करेंगे व्यू टैब को कवर। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।